afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, Shubham. Very good afternoon. शुभम पांडे अपना म्यूट कर लो, माइक आवाज बहुत आ रही तुम्हारी तरफ से। सोनाली गुड आफ्टरनून, विवेक गुड आफ्टरनून, सौरभ Good afternoon, sir. तिवारी गुड आफ्टरनून, Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून, आदर्श सिंह गौरव गुड आफ्टरनून, Good शुभम morning. Good afternoon, शुभम sir. शुभम पांडे आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है आपकी तरफ से। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून वासल, कुशल सिंह गुड गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून सर। वेरी गुड सर फिर आफ्टरनून। डीपी चेंज कर दिए आप। हाँ, क्या करना, पैसे थोड़ी लगते हैं। सलील कुमार गुड आफ्टरनून। सर एग्जाम जनवरी में ही होगा। है बेटा, पता नहीं। सर एग्जाम सर जनवरी में ही होगा सर, चांसेस हैं कुछ। एग्जाम जनवरी में होना चाहिए, वैसे हमें लग रहा है कुछ थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि अभी सेशन प्रॉपर नहीं हुआ है ना। यस सर, अभी तभी 3 लोग क्लास चली ही नहीं है सर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सर वो अरे तो लैंग्वेज इंडिविजुअली की भी नहीं चली है सर। तुम हाँ, अरे छोड़ो एग्जाम, एग्जाम क्यों इतनी डेंजर अभी बातें सर मत करो। एग्जाम टेंशन नहीं है। अभी सर एग्जाम टेंशन नहीं है सर। बट इतनी डेंजर बातें मत करा करो, एग्जाम और पेपर क्वेश्चन, क्या टेंशन ले रहे हो यार, मस्त पढ़ो ना, है ना। होगा जब होगा सर ना। होगा जब होगा, देखा जाएगा, उसमें क्या है। आज तक पास तो होते ही आए हो ना, पास तो हो ही गए। और इतना सारा फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यस सर, यस सर, हाई स्कूल से लोग कितना डराते हैं। पास हो गया, इंटर भी पास हो गया, ये क्या करना है यार। यस सर। एग्जाम कितने दिए तुम लोगों ने, पास है। हिंदुस्तान में पास होना आसान थोड़ी है, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है। सर फर्स्ट ईयर में बैक यस लग गई सर। थी, सर उससे आत्मविश्वास कम हो गया है। अरे क्या बैक, बैक हो गया, उसको फेल का नाम बैक कर दिया, स्मार्ट। और क्या, बैक बोलने में अच्छा लगता है ना, बैक आ गया। चलो, वही सर, क्या किया जाए। हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोग डिवाइसेस पढ़ रहे थे, डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो लास्ट क्लास का एक जस्ट रिकैप आप ले लीजिए कि लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था, तो इससे थोड़ा सा आप साथ में हो जाएंगे हमारे। देखिए, लास्ट क्लास का ये हमने स्क्रीन आपको दिखा रहे हैं, लास्ट क्लास का स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, जिसमें हम लोग डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर ये डिस्कस कर रहे थे। और इसमें चूंकि कंप्यूटर की जो बेसिक वर्किंग है, दैट इज इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। और कंप्यूटर को कोई भी वर्किंग करनी हो, चाहे स्टोर करना हो, चाहे इनपुट करना हो, चाहे प्रोसेस करना हो, चाहे आउटपुट करना हो, computer needs devices. And computer is what? It is a collection of devices, collection of electronic devices. तो कंप्यूटर में जितनी भी devices हैं, all the devices are broadly classified into 4 category, that is input device, output device, processing device and storage device. ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और उसमें हम लोगों ने इनपुट डिवाइस डिस्कस करा था कि डिवाइस, ऐसी डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा को फीड कर सकें। तो कंप्यूटर में डेटा को फीड करने के लिए जिस डिवाइस की जरूरत पड़ती है, दैट इज इनपुट डिवाइस। जैसे हम आवाज चाह रहे हैं कि आवाज हमारी कंप्यूटर के अंदर चली जाए, तो आई एम यूजिंग दिस माइक, और हमारी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है, तो जो आपका स्पीकर है, दैट इज द आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस वो है जिससे हम डेटा कंप्यूटर में फीड करते हैं, जिससे कंप्यूटर उस डेटा पे प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। ये पढ़ा था हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। ऐसी डिवाइस जिससे कि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए हुए डेटा को हम क्या कर सकें, देख सकें, प्रिंट कर सकें। तो ऐसी डिवाइसेस हमारी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे प्रिंटर से हम एडमिट कार्ड निकाल लेते हैं, रिजल्ट निकाल लेते हैं, बिल निकाल लेते हैं, या मॉनिटर पे हम डिस्प्ले देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, फोटोज देख सकते हैं, रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एनालिसिस देख सकते हैं, किसी भी तरह की फाइल हमने बनाई है, फाइल ओपन कर सकते हैं,
अपना बायोडाटा बनाए, बायोडाटा ओपन करके देख सकते हैं, वॉच करने के लिए और प्रिंट करने के लिए और सुनने के लिए स्पीकर्स होते हैं। तो ये सारी हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने यही पढ़ा था। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्लास का रिकैप। क्लियर है? अब आप हेडिंग डालिए प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, नई हेडिंग है ये, इसको अब हम लोग डालेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस, हेडिंग डालेंगे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हो गया। अब हेडिंग डालेंगे हम प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग डिवाइस। इसमें लिखेंगे द डिवाइस which is अभी हम बस पढ़ाना हमने शुरू ही करा है। तो जितने स्टूडेंट्स अभी लिंक हुए हैं, अभी जुड़े हैं, क्लास में आए हैं, अभी हमने सिर्फ लिखाया है प्रोसेसिंग डिवाइस। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पढ़ा था। ठीक है, द डिवाइस, नाम से ही समझ में आ रहा है प्रोसेसिंग डिवाइस। द डिवाइस which is used to process the input data, which is used to process the input data। क्योंकि आपको ये पता है कि प्रोसेस, कंप्यूटर प्रोसेस किस पे करता है? इनपुट डेटा पे। तो ये हमारा इनपुट है। तो हम यहाँ पर किस डिवाइस की बात कर रहे हैं? प्रोसेसिंग। तो फॉर प्रोसेस टू इनिशिएट द प्रोसेस, टू इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब होता है कोई भी चीज शुरू करना। टू इनिशिएट द प्रोसेस, कंप्यूटर सिस्टम नीड्स प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, यानी कि इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर जो डिवाइस यूज होगी दैट इज द प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, तो कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेस होते हैं, यानी कि आप जो भी इनपुट देते हैं, अब प्रोसेस है क्या, कितनी क्या क्या चीजें प्रोसेस में होती हैं, ये चीजें समझ लीजिए। मतलब किसे प्रोसेस कहते हैं? जैसे आप वहां पर टाइप कर रहे हैं, तो आपने टाइप करा और हमें हमारे स्क्रीन पर दिख गया, तो ये प्रोसेसिंग के बाद हमें हमारे स्क्रीन पे क्या कहते हैं, आप गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, आप टच स्क्रीन लिख रहे हैं, या यहाँ पर देखो स्क्रीन पे, जैसे हमने यहाँ पर ये क्लिक करा तो ये बहुत सारी पेंसिल्स आ गई, यहाँ पर डिजाइन आ गए। ठीक है, यहाँ पे हमने कलर्स पे, मान लो यहाँ पे हमने कलर पे क्लिक करा, ये आ गया। तो ये हमारे सामने जो आया रिजल्ट है, ये सब रिजल्ट है। रिजल्ट और क्लिक करने के बीच में जो हुआ वो प्रोसेस था। रिजल्ट और क्लिक करने के बीच में जो हुआ वो प्रोसेस है। जैसे हमने यहाँ फाइल पे क्लिक करा, तो देखो ये क्लिक करने पे ये एक कोई
मेनू ओपन हो रहा है, इसे ड्रॉप डाउन ओपन मतलब मेनू कहते हैं। तो ये मेनू ओपन हो गया, लेकिन ये मेनू ओपन कैसे हुआ? हमने क्लिक करा, क्लिक करना इनपुट हुआ कंप्यूटर के लिए। तो इसमें कोई प्रोसेसिंग डिवाइस ऐसी है जो प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट दे रही है, और रिजल्ट हमें हमारा ये सामने हमको आउटपुट दिख रहा है। तो यहाँ पर यही है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम ये माउस भी मूव कर रहे हैं ना, तो ये भी प्रोसेसिंग कर रहा है। और प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर में जो मेन प्रोसेसिंग डिवाइस होती है दैट इज द सीपीयू। ठीक है, उसको आप लिख लीजिए। प्रोसेसिंग डिवाइस इन कंप्यूटर इज सीपीयू। ये सीपीयू के बारे में हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप बस सीपीयू लिख लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म भी लिख लीजिए इसका। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम इसको डिटेल नहीं बता रहे कि इसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस कैसी होती है, वो हमारा आगे का टॉपिक है जब हम प्रोसेसिंग पढ़ाएंगे। तो अभी आप सिर्फ यहाँ पर लिखिए, इसका फुल फॉर्म बस लिख लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बस अभी सिर्फ आप फुल फॉर्म लिख लीजिए। ये क्या है? ये एक ऐसी डिवाइस है कंप्यूटर की जो कि जैसे कंप्यूटर का ब्रेन कह लीजिए इसको, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो सीपीयू कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख भी लीजिए शॉर्ट में, ब्रेन, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। एग्जाम में भी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो आप लिखेंगे सीपीयू। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं और सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं। जैसे अगर प्रोसेसर हो तो आप प्रोसेसर पे भी टिक कर सकते हैं। मान ली सीपीयू नहीं लिखा, प्रोसेसर लिखा है, तो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, या तो प्रोसेसर होगा, सीपीयू होगा, या माइक्रो प्रोसेसर लिखा होगा। ये क्या है? नेम ऑफ द प्रोसेसिंग डिवाइस। ये आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेसिंग डिवाइस। चाहे आप सीपीयू कहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहिए, चाहे आप उसको माइक्रो प्रोसेसर कहिए, चाहे आप प्रोसेसर कहिए। अब इनमें फर्क क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये जानिए कि प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर की, अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती है, तो आप फौरन कहेंगे सीपीयू, प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है ना, तो और ये सीपीयू अभी हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है तो ये इट वर्क्स वेरी फास्ट, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सीपीयू इन अ सेकेंड। यहाँ पे लिख लो, इट इज fastest device, fastest device, it is the fastest device। अब यहाँ पे लिखिए it works it process million of instructions, million of instruction in a second। a second, एक सेकंड में ये दसियों लाख इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर देता है। अब ये मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ अभी इतना लिख लीजिए कि ये कई लाख काम, दसियों लाख काम एक सेकंड में परफॉर्म कर देता है और सबसे फास्टेस्ट होता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में, हम लोगों में सबसे फास्टेस्ट हम लोगों का ब्रेन होता है। जैसे आप सोच सकते हैं कि हमें फलानी जगह जाना है, तो ब्रेन ने सोच तो लिया है, अब पैर इतनी तेज तो है नहीं ब्रेन की जितना तेज कि आपने जितनी तेज सोचा है उतनी तेज आप जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ये सोच लीजिए खाना बनेगा तो खाएंगे, तो ये खाना बनेगा, तो मन में आपने सोच लिया, सोचता ये बहुत तेज है। फिर प्रोसेस किसके, अब जो प्रोसेस हो रही है, जो प्रोसेस जो है वो तो जो हमारे हाथ पैर हैं
तो वो हमारे ब्रेन से कहीं ज्यादा धीमे हैं। तो उसी तरीके से जो प्रोसेसिंग डिवाइस है कंप्यूटर की, ये फास्टेस्ट है। इनसे धीमे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और कैमरा, माइक, ये सब धीमे, स्कैनर, स्पीकर, ये सब धीमी डिवाइसेस हैं। अगर इनका कंपैरिजन करा जाए प्रोसेसर में, तो सबसे फास्ट जो होता है वो प्रोसेसर होता है। सबसे, जैसे कहते हैं दिमाग बहुत तेज चलता है तुम्हारा, ठीक है, तो ये इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि ये जो है हमारा जो कंप्यूटर का ब्रेन है, ये भी बहुत तेज चलता है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है इन अ सेकेंड। ठीक है। हाँ, आकाश यादव माइक्रो प्रोसेसर है। जी हाँ, माइक्रो प्रोसेसर। कुशल सिंह पूछ रहे हैं कि फोन में भी प्रोसेसर होता है। क्वेश्चन है कि क्या है? कुशल, हम आपका माइक जो है वो ऑन कर रहे हैं, आप हमसे क्वेश्चन पूछिए। हमें समझ में नहीं आया आपका, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं कुशल। एक सेकेंड, कहाँ गए कुशल? हाँ कुशल, अब आप अपने आप को अनम्यूट करिए। सर प्लीज सर पूछ रहा हूँ सर। यस सर, सर फोन में भी जो प्रोसेसर होता है, हाँ, इंटीग्रेटेड चिप्स होती है जो फोन ऐसे। में जो प्रोसेसर होता है, देखिए बाकी लोगों को भी क्वेश्चन सुनाई पड़ रहा होगा। कुशल पूछ रहे हैं फोन में भी प्रोसेसर होता है। यस, फोन में भी प्रोसेसर होता है। फोन के प्रोसेसर को कहा जाता है SoC। क्या बोलते हैं? SoC। ये हम लोग जब भी एसओसी। हाँ प्रोसेसर पढ़ेंगे उसमें बता देंगे। सिस्टम ऑन चिप कहते हैं उसको, SoC। तो उसमें चूंकि फोन बहुत कॉम्पैक्ट होता है, इसलिए उसी फोन पे ही इसके हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ और वाईफाई डिवाइसेस सारी इसी पे लगी रहती हैं, GPS। तो एक पूरा का पूरा एक जो है बोर्ड होता है छोटा सा, उसमें प्रोसेसर भी होता है और उसी पे आपका क्या कहते हैं वाईफाई भी लगा होता है, उसी पे ब्लूटूथ डिवाइस भी लगी होती है, उसी में GPS भी लगा होता है, उसी में सारी डिवाइसेस लगी होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसे प्रोसेसर ना बोल के SoC बोलते हैं, सिस्टम ऑन चिप। ठीक है। तो मोबाइल के प्रोसेसर को अगर कभी कोई पूछे कि क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे SoC बोलते हैं, सिस्टम ऑन चिप। क्लियर है कुशल? तो ओके, ठीक है। इसको आपने स्क्रीन अगर आपने लिख लिया हो, इसको हम SoC वगैरह आगे चल करके पढ़ाएंगे, जब हम CPU पढ़ेंगे ना उसी में सब पढ़ेंगे। तो आपने पूछा है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, जो मोबाइल का प्रोसेसर होता है उसे कहते हैं हम, लिख लो यहाँ पर SoC। ठीक है, सिस्टम ऑन चिप। मोबाइल के प्रोसेसर को SoC कहते हैं, और कंप्यूटर के प्रोसेसर को प्रोसेसर ही कहते हैं या CPU कहते हैं। ठीक है। मोबाइल में भी आप कह सकते हैं कि CPU होता है, प्रोसेसर होता है, लेकिन उसका जो टेक्निकल टर्म है दैट इज SoC। एक सेकेंड रुको। तो इसको अब हम इरेज कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला स्क्रीन हो गया है सबका? अच्छा, सॉरी, माइक्रो प्रोसेसर लिखा हुआ है ये। अच्छा, हमने बोला लेकिन लिखा गलत है। चलो सही है आकाश, ये जो है ये गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, इसको आपको लिखना है माइक्रो प्रोसेसर। बोला हमने प्रोसेसर था, असल में बोलते बोलते लिखते हैं, तो अब ऐसे भी हमारी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, समझ लो बस कैसे बस हो जाता है किसी तरीके से। ठीक है, काम चला लेते हैं बस अंग्रेजी से, हैं? अब सही लिखा? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। चलो, अब ये आपने लिख लिया। अब लिखो स्टोरेज डिवाइस।
चौथी डिवाइस। नंबर 4 स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस इसमें लिखिए स्टोरेज, जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, स्टोरेज डिवाइस दैट मींस द डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा इनटू द कंप्यूटर। तो यहां पे लिखेंगे द डिवाइस which is used to store डेटा। डेटा कह लीजिए, चाहे आप फाइल कह लीजिए, चाहे आप प्रोग्राम कह लीजिए, एनीथिंग। आप सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर स्टोर करना है, डेटा स्टोर करना है, ठीक है। आप वीडियो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, एनीथिंग, म्यूजिक, उसी को डेटा कहते हैं। डेटा कंप्यूटर में के लिए डेटा क्या है? आप म्यूजिक दे रहे हैं तो कंप्यूटर के लिए वो डेटा है, आप टाइप कर रहे हैं तो डेटा है, ठीक है। आप टाइप कर रहे हैं तो वो भी डेटा है, आपने कोई चीज़ क्या कहते हैं प्रोग्राम बनाया है तो वो भी डेटा, सॉफ्टवेयर बनाया है वो भी डेटा, कुछ डाउनलोड करा है, कुछ अपलोड करा है, एनीथिंग, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे वॉइस हो, एनीथिंग इज डेटा फॉर द कंप्यूटर, ठीक है। तो उसको हम डेटा कहते हैं। तो द डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द डेटा फाइल, डेटा और फाइल और प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर और वीडियो और म्यूजिक और एनीथिंग टाइपिंग मैटर। टाइप यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लिख लीजिए टेक्स्ट फाइल। टाइप करा हुआ जितनी भी चीज होती हैं ABCDEFGH से, तो उसे हम कहते हैं टेक्स्ट फाइल, ठीक है। जैसे हम टाइपिंग अगर करने लगे तो वो टेक्स्ट फाइल हो जाती है। और इस डिवाइस को कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस इज मेमोरी। लिखो यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज मेमोरी, ठीक है। अब कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो दो तरह की होती हैं। एक तो होती है टेम्परेरी, और एक होती है आपकी परमानेंट। जैसे इंसानों में भी दो तरह की मेमोरी होती है, हम लोगों में भी दो तरह की मेमोरी होती है। जैसे किसी से उधार लिया तो हम भूल जाते हैं, लेकिन किसी को उधार दिया तो जिंदगी भर याद रहता है। तो उधार ले के भूल जाना वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी में चला जाता है, पता ही नहीं चलता किससे उधार लिया, कब देना है। लेकिन अगर किसी को उधार दे दिया है तो सब पता रहता है, कब दिया था, किस दिन दिया था, कौन से कपड़े पहने थे, किधर उसका मुंह था, मेरा मुंह किधर था, किस हाथ से लिया है, कितने पैसे थे, कितने नोट थे। इंतहा दर्जे की याददाश्त रहती है जब हम किसी को उधार देते हैं, लेकिन वही याददाश्त इंतहा दर्जे की खराब हो जाती है जब हम किसी से उधार लेते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। तो अभी ये देखो, अब एक चीज और समझो, ये मेमोरी वाला जो पूरा टॉपिक है, आप इतना, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के टाइप कौन से होते हैं और कैसे उसमें स्टोर होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको स्टोरेज डिवाइस का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर में कौन सा होगा? द डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द डेटा। और ये डेटा जो इसमें स्टोर होगा, जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर, जैसे आपके मोबाइल में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि भाई ये आपका मोबाइल है, अब मोबाइल के अंदर आपने डेटा स्टोर कर रखा है, ठीक है। इसमें आपने डेटा स्टोर कर रखा है। अब मोबाइल के अंदर जो डेटा है, ये डेटा आपने, ये डेटा स्टोर है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर जो डेटा है वो क्या क्या है? वो डेटा आपका फोन नंबर है, पिक्स है, वीडियो है,
है ना, कुछ पीडीएफ फाइल्स होंगी, कुछ उसके अंदर सॉफ्टवेयर होगा। तो इसको आप क्या करते हैं, आप एज पर नीड यूजर यूज डेटा which is stored in memory। यहाँ मोबाइल का एग्जाम्पल हमने इसलिए बता दिया कि मोबाइल आपको बहुत आसानी से अवेलेबल है और आप सबके पास है और आप सब मोबाइल को जानते भी हैं। हालांकि आप में से बहुत से स्टूडेंट कंप्यूटर को भी जानते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो भी डेटा जो स्टोर हम करते हैं ये और करता कौन है, करता कौन है, यहाँ पे लिखो यूजर। अब यहाँ मोबाइल की जगह आप ऑब्लिक दे करके कंप्यूटर भी लिख दीजिए, चाहे ये मोबाइल हो या ये कंप्यूटर हो। आप जो भी डेटा स्टोर करते हैं, चाहे वो फोन हो, चाहे वो फोन नंबर हो, कॉन्टैक्ट नंबर हो, वो पिक हो, वो वीडियो हो, वो पीडीएफ हो, वो कोई फाइल हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई आपका बिल हो, कोई रिज्यूम हो, कोई बायोडेटा हो, कोई कंपनी की प्रोफाइल हो, कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, अकाउंट की डिटेल है, एनीथिंग। तो उसका आप वाई यू स्टोर द डेटा, वाई यू स्टोर द डेटा, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, टू यूज आवर डेटा एज पर नीड इन फ्यूचर और फर्दर रेफरेंसेस। जो हमारे फर्दर रेफरेंसेस हैं उसमें हम इन फ्यूचर वी कैन यूज इट। अगर हम स्टोर नहीं करेंगे तो हम, जैसे किसी ने नंबर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, तो आप उसको स्टोर कर लेंगे। लेकिन अगर आप स्टोर नहीं करेंगे तो कुछ दिन बाद नंबर भूल जाएंगे और आपकी रीसेंट कॉल लिस्ट डिलीट हो गई तो आपके पास नंबर भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, आप जो यूजर है वो स्टोरेज डिवाइस यूज करता है, किस लिए, ताकि एज पर नीड यूजर यूज इट फॉर एनी पर्पस, जो भी पर्पस हो वो यूजर का। और ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस, जिसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी। और ये मेमोरी या तो टेम्परेरी होगी या तो परमानेंट। टेम्परेरी का मतलब होता है थोड़े समय के लिए तो डेटा रहेगा, फिर उसके बाद डेटा चला जाएगा। परमानेंट का मतलब हो गया कि डेटा हमेशा के लिए, सदैव के लिए रहेगा, अनटिल और अनलेस यूजर डिलीट इट इंटेंशनली। जब तक कि जो यूजर है उसको जानबूझ के डिलीट ना कर दे, तब तक डेटा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे स्क्रीन पर, जैसे आपके स्क्रीन पे हमारा ये नोट्स दिखाई पड़ रहा है। अगर आप स्क्रीनशॉट ना लें, मान लीजिए भूल जाएं और हम इसको हटा दें, तो आपके स्क्रीन से भी हट जाएगा, लेकिन थोड़ी जितनी देर तक था आपके स्क्रीन पर वो किसमें था, टेम्परेरी मेमोरी में। और अगर आप उसको कैप्चर कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो वो आपकी डिवाइस में जाकर के स्टोर हो गया। अब वो कब तक स्टोर रहेगा, जब तक कि आप उसको खुद डिलीट ना करें। लेकिन अगर आप कैप्चर करना भूल जाते हैं तो आप हमसे कहते हैं ना, सर एक बार पीछे वाला स्क्रीन दिखा दीजिए, लिखना रह गया है, क्योंकि आपके मेमोरी में आया तो था लेकिन स्टोर नहीं हुआ था। तो वो कहाँ पर था, वो तब तक हमारे टेम्परेरी मेमोरी में था। बाकी हम ये टेम्परेरी और परमानेंट को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी इसको भूल जाइए। तो स्टोरेज डिवाइस हो गया। ठीक है, अब स्टोरेज डिवाइस में जो डिवाइसेस होती हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अब एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या क्या है स्टोरेज डिवाइस का, जैसे हार्ड डिस्क। ठीक है, एग्जाम्पल में लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी। ठीक है, और मेमोरी कार्ड। आप लोग मोबाइल में भी मेमोरी कार्ड यूज करते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी डीवीडी है और मेमोरी कार्ड। तो ये क्या है, दीज आर द स्टोरेज डिवाइस। ठीक है,
अब ये डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस दिखती कैसे है, एक बार जस्ट आप लुक ले लीजिए, जस्ट हैव अ लुक कि ये दिखते किस तरीके से हैं। हालांकि आपने देखा जरूर होगा, क्योंकि अब ये क्लास चल रहा है, तो एक बार और देख लीजिए इसको कि कैसा है भाई। कोशिश करते हैं इसको दिखाने की हम आपको। एक सेकेंड दिखा रहा हूँ, वेट करिए। ये स्क्रीन दिख रहा है अब आपको? इसमें देखिए ये पेन ड्राइव दिख रही है आपको, और ये हार्ड डिस्क है, बहुत सारी अलग अलग तरह की पेन ड्राइव्स है। ये सीडी डीवीडीज दिख रही हैं, फ्लॉपी भी होती है, मेमोरी कार्ड भी होता है, बहुत तरह की डिवाइसेस होती हैं। ये देखिए इसमें आपको फ्लॉपी दिख रहा है, सीडी दिख रहा है, हार्ड डिस्क दिख रहा है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, और छोटा सा एसडी कार्ड भी है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। इतने तरह की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस जो हैं वो होती हैं, अलग अलग तरह की। तो ये आपका जो है डिवाइसेस वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक, कोई क्वेश्चन आपको किसी को पूछना है? एनी क्वेश्चन? बड़ा एसडी कार्ड वो मेमोरी कार्ड कहलाता है। आपका जो बड़ा वाला होता है ना, वो सिर्फ मेमोरी कार्ड होता है। छोटा वाला आपका माइक्रो कार्ड होता है और एसडी कार्ड होता है, स्टैटिक डेटा कार्ड उसको कहते हैं। जो बड़ा वाला कार्ड होता है ना, वो आपका जैसे लैपटॉप है, कैमरा है, डिजिटल कैमरा है, उसमें बड़ा वाला मेमोरी कार्ड यूज होता है। ठीक है, जो बड़ा वाला मेमोरी कार्ड होता है, जो कैमरा होता है ना डिजिटल कैमरा, उसमें आता है वो बड़ा वाला मेमोरी कार्ड, उसको हम मेमोरी कार्ड ही कहते हैं। और जो छोटा माइक्रो एसडी कार्ड आता है वो मोबाइल्स वगैरह में लगता है, क्योंकि मोबाइल एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है, तो वो उसमें लगता है। तो आप चाहे उसको आप मोबाइल में यूज़ कर लीजिए, और चाहे आप उसको लैपटॉप में भी बड़ा वाला मेमोरी कार्ड लगता है, जो बिग मेमोरी कार्ड होता है। और आपका जो माइक्रो कार्ड होता है, जो एसडी कार्ड होता है, वो आपके मोबाइल में यूज़ होता है, जिसको आप एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग मेमोरी वाली जब क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, एसडी कार्ड है, वेरी गुड। चलो ठीक है फिर, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।